नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, कल की डेट में टेस्ट पेपर नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है। थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। और जो है आपको मॉर्निंग में है अब पर डे टेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। ये टेस्ट पेपर 8 है, इससे पहले 7 टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उन्हें फॉलो कर लीजिए। फ़िलहाल आज की डेट में हम लोगों ने भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों का एक सुपरफास्ट रिवीजन भी किया है, तो उस रिवीजन को ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। तो सुपरफास्ट रिवीजन भी आपको देखना है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, बांदा, पंचमढ़ी, रायगढ़ और जो है भीमबेटका, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ये कंफर्म हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक क्वेरी और है। लोग कहते हैं कि सर जो आप पेपर कराते हैं उसका क्या चांस है आने का। बेटा, मैं जो क्वेश्चन शामिल कर रहा हूँ वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। फ़िलहाल अभी आप आने जाने की बात ही मत करिए, इसे नोट डाउन करते हुए आगे चलिए। दिन में 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। 1 लाइनर बेस जो है नोट डाउन करना है। यहाँ से आपको मैं लगभग 20 प्रश्न पर डे करवा रहा हूँ और 30 दिनों तक कराऊंगा। तो 30 दूना 60, 600 प्रश्न आपके 1 महीने में तैयार हुए। 3 महीने का कोर्स है, 600 गुणे 3 यानी 1800 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है आपको याद हो गए 1800। साथ ही साथ जैसे हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हमने पढ़ा, उसका लगभग कल 60 प्लस प्रश्नों का हम एक जो है एमसीक्यूज टाइप का देखने वाले हैं। तो उस एमसीक्यूज में आपके कितने क्वेश्चंस जाते हैं, अब इस पे निर्भर करेगा कि आपने तैयारी कैसे की है। क्योंकि भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को हमने अच्छे से पढ़ा है, उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी किया है, और उसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यूज देने जा रहे हैं। तो उसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपके तैयारी को बताएगा, ठीक है। तैयारी तो सभी करते हैं बेटा, तैयारी तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उम्मीद क्या है आपको, ठीक है। तो उम्मीद क्या होती है उस इंसान से पूछो जो आज भी बैठा है किसी के इंतज़ार में। तो बेटा, इंतज़ार यही है कि फाइनली हम टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएं, नोटिफिकेशन आ जाए, पढ़ लें, अच्छे से मेहनत कर लें, मेहनत रंग लाए और फाइनली हम टीजीटी कला के मास्टर बन जाएं, ठीक है। तो अगर बनना है तो आपको मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा, ठीक है। तो हमारी जो सटीक रणनीति है उस रणनीति के हिसाब से अगर आप चलते हैं निश्चित रूप से सफल होंगे। कुछ लोग 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा जोश में आते हैं, ओज में आते हैं, और वो लोग कहते हैं सर आज ही मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि 4-5 दिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो इतना आलस्य दिखाते हैं कि जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया था वो सब कुछ भूलने पे उतारू हो जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तब पुनः पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप आधे घंटे पढ़िए, 30 मिनट ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। आपकी पढ़ाई जो है अगर कंटिन्यू रहती है निश्चित रूप से आपका जो है परिणाम कुछ और ही होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 8 सॉल्व करने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी कला वाले ध्यान दें, नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, उसमें जो है अभी आपको परेशान नहीं होना है। जो विज्ञापन आने वाला है वो विज्ञापन कैंसिल भी हो सकता है। अभी जो अध्याचन की बात हो रही थी कि 5000 पद, पक्का ये फ्रॉड वाली न्यूज़ है। अभी प्रीवियस में आपको ये न्यूज़ देखने को मिली होगी, जब जो है ये विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले भी 5000 पदों का अध्याचन मिल चुका था। इसमें केवल 2000 पद प्रिंसिपल वाले जुड़े हैं। परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आराम से अध्याचन का काम चल रहा है। जैसे ही कोई ऑफिशियली नोटिस आती है आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा, आपको भी शामिल किया जाएगा इसमें, ये हमें जो है उम्मीद लगती है, ठीक है। आइए टेस्ट देखते हैं। टेस्ट पेपर 1 का पहला प्रश्न कह रहा है, टेस्ट पेपर 8 का पहला प्रश्न कह रहा है अवतार सिंह पवार संबंधित हैं। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं, ऑप्शंस हैं इंस्टॉलेशन, टेक्सटाइल, मूर्ति कला या फिर पॉटरी। तो बेटा अवतार सिंह पवार का मूल रूप से जो संबंध है वो मूर्ति कला से है,
राइट आंसर हो जाएगा सी। हम लोग टेस्ट पेपर दे रहे हैं इसलिए टेस्ट टाइप का ही आंसर्स देखेंगे। एकदम एग्जैक्ट आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। ऑप्शंस हैं नटराज के रूप में भगवान शैव, जैन तीर्थंकर, विष्णु के अवतार या फिर बुद्ध सो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बादामी बौद्ध गुफा संख्या 1 में जो है वो चित्रित किया गया है नटराज के रूप में भगवान शिव को। तो नटराज के रूप में भगवान शिव इनके राइट आंसर बनेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, बादामी गुफा संख्या 1 में भगवान शिव जो है प्रदर्शित हैं, दर्शाए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, भारत माता के चित्रकार हैं। अच्छा, जब हम लोग प्रावैधिक कला की तैयारी कर रहे थे तब हम बीच बीच में वीडियोज़ देते थे और उसे लोग इग्नोर कर देते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि फाइनली प्रावैधिक कला करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य यही था बेटा, हर एक बंदा टीजीटी में फ़ाइट करे। मैं जानता हूँ हर एक बंदा फ़ाइट करेगा, क्योंकि पढ़ाया गया जो कुछ था लगभग सभी का पेपर अच्छा हुआ है। 33 नंबर लाना है, जो 33 नंबर ले आएगा, 21 साल की आयु होगी, स्नातक पास होगा, आराम से वो बंदा टीजीटी में बैठेगा। और कुछ लोग अभी रिजल्ट के लिए परेशान हैं, रिजल्ट के लिए परेशान ना हो। उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, 13 तारीख को पेपर ख़त्म हो रहा है और 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रैल चल रहा है, मई में लगभग आपका मई लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा और मई लास्ट तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो परेशान ना हो, अपनी तैयारी करिए, रणनीति अच्छी रखनी चाहिए और जो है मेहनत अच्छे से करना चाहिए। हर एक प्रश्न पे पकड़ बनाना है, क्योंकि एक एक नंबर से लोगों का सिलेक्शन रुक जा रहा है। कट ऑफ आई जाती है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 2 घंटे में आपको गोला भर देना है। तो इसलिए थोड़ा सा तैयारी भी मेहनत के साथ करिएगा। ऑफलाइन तैयारी इसीलिए कराई जा रही है। अगर आप लोग जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, बता सकते हैं, उस पर भी आपको क्विज टेस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है भारत माता के चित्रकार हैं। ऑप्शंस हैं नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय या फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो भारत माता को किसने बनाया है, भारत माता का चित्र किसने बनाया, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर बनेंगे, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, किस राज्य में एलोरा गुफा स्थित है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। एलोरा गुफा कहाँ पे है, एलोरा बेटा महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर बन रहा है बी। ध्यान रखना है क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन जब आप तैयारी करेंगे अभी 2-1 दिन में आपको जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये तो वहीं से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो बेटा जोगीमारा गुफाओं के चित्रों की जो अवधि रखी गई है वो क्या है। ऑप्शंस हैं अजंता गुफा से पहले, बाघ गुफा के बाद, अजंता गुफा के बाद या फिर बुद्ध के बाद। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों ऑप्शन सही नहीं हैं, क्योंकि अजंता गुफा से पहले या तो राइट आंसर होगा या फिर बाद में होगा। तो जोगीमारा की गुफा के जो चित्र हैं वो अजंता गुफा से पहले के हैं, पहला इसका राइट आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, अजंता गुफा से पहले का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में कहा गया है बाघ गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो बाघ गुफाओं का संबंध कहाँ से है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश से। राइट आंसर बनेगा फर्स्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शंस हैं के.जी. सुब्रमण्यम, डी.पी. राय चौधरी, नंदलाल बोस, आसित कुमार हल्दर। तो हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका विज्ञापन छापा था किसने, तो जिन्होंने फाइनली भारतीय संविधान को चित्रित किया है। भारतीय संविधान को भी इन्होंने चित्रित किया है, संविधान। तो भारतीय संविधान को चित्रित करने वाले कौन हैं, नंदलाल बोस जी हैं। नंदलाल बोस साहब ने ही हरिपुरा का विज्ञापन भी छापा है, प्रकाशित किया है। राइट आंसर बन रहे हैं डी। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। बेटा अंधा होना उनका खूबी है जिनको हमने बताया था कि मुखर्जी लास्ट में नाम लगा हुआ है। ऑप्शंस में है नंदलाल बोस, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा खन्ना, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी
विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर एक फिल्म बनी थी इनर आई, सत्यजीत रे ने इसे प्रकाशित किया था। वो फिल्म बनाए थे, डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी, विनोद बिहारी मुखर्जी जी के ऊपर। ठीक है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी एक अंधे चित्रकार हैं और चित्रकार होने के साथ साथ भी अपना काम जारी रखते हैं और चित्रकला में विशेष रुचि रखते हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी इसके राइट आंसर बन रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया है कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। ऑप्शंस हैं बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला या फिर बाघ गुफा चित्रकला। तो कालकाचार्य जो है जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है, तो क्या चित्रित किया गया है बेटा? तो कालकाचार्य और जो है कल्पसूत्र में मूल रूप से क्या चित्रित किया गया है? जैन लघु चित्रण, यानी जैन लघु चित्र जो है चित्रित किए गए हैं। राइट आंसर बन जा रहा है बी। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। कालकाचार्य कथा यह एक ... हस्तलिखित चित्र है क्या? जैन धर्म से संबंध रखता है कालकाचार्य जो चित्रित किया गया है जैन धर्म के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया है उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को ही अभिव्यक्ति किया है। उस कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं पारितोष सेन, लालू प्रसाद शाह, जी.आर. संतोष या फिर जयराम पटेल। तो बेटा जी.आर. संतोष जी इसके राइट आंसर बनेंगे। स्वर्गीय गुलाम रसूल संतोष, स्वर्गीय गुलाम रसूल संतोष इसके राइट आंसर बन रहे हैं। जी.आर. संतोष ने जो है कश्मीर में रहे हैं, जन्म हुआ है कश्मीर में, पले बढ़े हैं और जो है स्त्री और पुरुष के यौन समागम को सबसे ज़्यादा चित्रित किए हैं। जी.आर. संतोष राइट आंसर बन जाएंगे सी। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। महत्वपूर्ण डाटा है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया? बेटा लखनऊ के जो चित्र बनाने वाले हैं वो लखनऊ से ही पढ़े बढ़े हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शंस में है S.H. रजा, मदन लाल नागर, M.F. हुसैन, पारितोष सेन। तो लखनऊ का चित्र बनाने का श्रेय किसे जाता है? मदन लाल नागर साहब को जाता है। लखनऊ से ही ये पले बढ़े हैं और लखनऊ में ही प्रोफेसर रहे, तो मदन लाल नागर इनके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया है हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं राम कुमार, निकोलस रोरिक, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता। बेटा हिमालय पर्वत के चित्रों को किसने बनाया है? ऑप्शंस क्या हैं आपस में देखना आपने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोलस रोरिक इसके राइट आंसर हो जाएंगे। निकोलस रोरिक बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय मूर्ति चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। तो काला और सफ़ेद ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताना था। ऑप्शन है नीलिमा शेख, मृणालिनी मुखर्जी, नसरीन मोहम्मदी या फिर अनुपम सूद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? नसरीन मोहम्मदी। नसरीन मोहम्मदी जो हैं इन्होंने ज्यामितीय पे काम किया है, काले और सफ़ेद रंगों के साथ अमूर्त चित्रकारी की है। राइट आंसर बी हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया है नागरी दास में बनी ठनी का चित्रण रूपांतरित है या किस रूप में है? सीता, राधा, पार्वती, नायिका। आप जानते हैं बनी ठनी का जो चित्रण है वो राधा के सौंदर्य पर आधारित है, राधा से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। किसने विश्व प्रसिद्ध सृष्टन चौपल छत जो कि 1505 से 1512 में चित्रित किया गया है, किसने चित्रित किया है? ऑप्शंस हैं दा विंसी, ब्रूनलेसी, माइकल एंजेलो या फिर रेमब्रांट। तो सृष्टन चैपल छत को जो है मूल रूप से चित्रित किया गया है किसके द्वारा? तो माइकल एंजेलो इसके राइट आंसर बनेंगे। माइकल एंजेलो सी इज़ द राइट आंसर। कितने प्रश्न आप लोगों के सही जाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। ऑप्शन हैं हम्पी, चोल मांडला, बादामी या फिर चिदम्बरा। तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो पहले हुआ करती थी बादामी। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वनडे एंट्रेंस का।
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, बहुत बार पूछे गए हैं। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें। महावीर स्वामी का जन्म चित्रित किया है, तो महावीर स्वामी के जन्म के बारे में चित्रण किसने किया है? ऑप्शंस हैं चर पंचाशिका, दिव्यवदन, कल्पसूत्र या फिर प्रज्ञायारिमिता। प्रज्ञायारिमिता। तो महावीर स्वामी का जन्म से संबंधित चित्र कल्पसूत्र में मिलते हैं। कल्पसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेकंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सित्तनवासल गुफाओं की छत पर डाट की छवियां दिखाई देती हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं, तो इन्हें पढ़ना है, ढंग से राइट आंसर देना है। तो सित्तनवासल गुफाओं की छतों पे मूल रूप से कैसी छवियां दिखाई देती हैं? ऑप्शन हैं कमल सरोवर, भगवान विष्णु, भगवान शिव, बुद्ध। तो बेटा कमल सरोवर जैसे चित्र दिखाई देते हैं सित्तनवासल के छतों पे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट प्रश्न कह रहा है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। ऑप्शंस हैं RS बिष्ट, MF हुसैन, असित कुमार हलधर, SG श्रीखंडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मकबूल फिदा हुसैन इसके राइट आंसर बन रहे हैं। तो इस टाइप से हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे और हमने टेस्ट पेपर 8 सॉल्व किया। कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ भी टाइम से ही ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।